इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं धारचूला विधानसभा सीट की। 42 नंबर की विधानसभा सीट है ये। 2002-2007 के विधानसभा चुनाव के समय यह सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी और 2008 के विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन के बाद से सीट को सामान्य घोषित कर दिया गया। 2002-2007 में यहाँ से गगन सिंह जीते हैं, निर्दलीय लड़े और जीते। 2012 और 2017 में यहाँ से हरीश धामी कांग्रेस के टिकट पर यहाँ से जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर कभी अपना खाता नहीं खोल पाई। हाँ, अलबत्ता 2002 में जहां भारतीय जनता पार्टी को 6.61% वोट यहां से मिले थे, मतदान प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी ने अपना 42% तक बढ़ा दिया 2017 के विधानसभा चुनाव तक पहुंचते पहुंचते, लेकिन विजयश्री अभी तक भारतीय जनता पार्टी के सीट से हाथ नहीं लगी है। 2022 के ताजा समीकरणों के लिए चलते हैं पंकज जी के पास। 2022 में इस जो धारचूला सीट है इसमें सीधे सीधे धामियों की इसमें टक्कर है। और अगर हम प्रत्याशियों की बात करें तो इसमें 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। भाजपा से यहाँ पे धन सिंह धामी है, कांग्रेस से यहाँ पे सिटिंग विधायक हरीश सिंह धामी है, इसके अलावा आम आदमी पार्टी से यहाँ पे नारायण राम है, यूकेडी से यहाँ पर रमेश सिंह है, बसपा से यहाँ पे गोविंद राम है, सपा से यहाँ पे मंजू देवी एक महिला प्रत्याशी हैं, इसके अलावा 2 प्रत्याशी यहाँ निर्दलीय हैं, कैलाश सिंह पांगती और जीवन सिंह ठाकुर। इस तरीके से 8 प्रत्याशी यहाँ पे चुनावी मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। लेकिन अगर हम सीधी टक्कर की बात करें तो यहाँ पर भाजपा कांग्रेस के बीच में यहाँ पे सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। सिटिंग विधायक हरीश सिंह धामी और भाजपा के कैंडिडेट धन सिंह धामी के बीच में यहाँ पर सीधी यहाँ पे टक्कर देखने को मिल रही है। कांटे के मुकाबला यहाँ पे नजर आ रहा है। यहाँ पे अगर बात करें तो हरीश सिंह धामी का ये गढ़ है। 2012 से वो लगातार यहाँ पे जीतते आ रहे हैं। एक बार जब 2014 में उपचुनाव हुआ था तो उन्होंने हरीश रावत के लिए यहाँ पे सीट खाली की थी और हरीश रावत ने यहाँ पे जीत हासिल की थी। लेकिन अब तक देखा जाए तो यहाँ पे भाजपा को कभी भी जीत हासिल नहीं हुई है। अब देखना होगा क्या इस चुनाव में, इस 5वें विधानसभा चुनाव में राज्य बनने के बाद क्या यहाँ पे भाजपा जीत पाती है, नहीं जीत पाती है। क्योंकि इस बार भाजपा ने यहाँ पे धन सिंह धामी पर अपना दांव लगाया है। धन सिंह धामी यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख हैं धारचूला के और युवा हैं। संगठन में अच्छी पकड़ इनकी बताई जाती है। तो अब ये देखना होगा कि ये संगठन की पकड़ कितनी मजबूत है, कितना ये एक युवा चेहरे पे जो दांव लगाया है वो कारगर साबित हो पाएगा। यहाँ पर 2007 और 2002 के जो इलेक्शन हुआ उसमें यहाँ पे निर्दलीय प्रत्याशी जो थे गगन रजवार वो जीते हैं। उसके अलावा उसके बाद जो भी टक्कर हुई सीधी सीधी भाजपा कांग्रेस के बीच में हुई है। किसी भी अन्य पार्टी ने यहाँ पे कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं बना पाए हैं। अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा का एक हारने का सबसे बड़ा कारण ये भी माना जा सकता है कि इसमें लगातार उन्होंने यहाँ पे अपने चेहरे बदले हैं। 2002 में उन्होंने यहाँ पे गोवर्धन सिंह को रखा था, फिर 2007 में कुंदन सिंह टोलिया को यहाँ बनाया, 2012 में उन्होंने खुशहाल सिंह पिपलिया को यहाँ बनाया, 2014 में जो बाई इलेक्शन हुआ था उसमें बीडी जोशी को उन्होंने यहाँ पे अपना प्रत्याशी बनाया और 2017 में बीरेंद्र पाल सिंह को यहाँ पे प्रत्याशी बनाया। तो इस तरीके से लगातार यहाँ पे प्रत्याशी बदल रहे। इस बार युवा प्रत्याशी धन सिंह धामी पर उन्होंने दांव लगाया। तो ये कितना कारगर होगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक मजबूत प्रत्याशी यहाँ पे भाजपा खड़ी नहीं कर पाई है। किसी एक को लगातार एक पे विश्वास यहाँ पे जता नहीं पाई है भाजपा। जी, मतदान प्रतिशत की भी अगर बात करें तो लगातार बढ़ रहा है इस सीट पर। 54.8 2002 में, फिर उसके बाद 55.8 2007 में 1% बढ़ गया। 2012 में काफ़ी बढ़ा, तकरीबन 10% के आसपास 65% वोट यहाँ पे जनता ने दिए। 2017 में थोड़ा सा कम रहा 62% और 2022 में भी ये 62.74%। कांग्रेस का मतदान प्रतिशत है वो भी लगातार बढ़ा है और भाजपा का भी लगातार बढ़ा है। पिछले चुनाव में लगभग 48% यहाँ पे कांग्रेस को मतदान मिला है, तो 42% यहाँ पे भाजपा को मिला है। और जिस तरीके से इस बार जो वोट परसेंट है लगभग ही है, बहुत पॉइंट में कुछ फर्क है लेकिन लगभग उतना ही है, 62% के लगभग यहाँ पे मतदान हुआ है। तो ये कहना असंभव है कि किस तरीके से किस तरफ ये वोट शिफ्ट हुआ है, क्योंकि अगर कहीं बदलाव होता तो शायद ये वोट परसेंट बढ़ता, लेकिन वो बदला नहीं है। और ये लगता है कि क्या पता हरीश धामी के लिए ये एक तरफा वोट न पड़े, क्योंकि अगर बदलाव होता है तो ये होता है कि वोट परसेंट बढ़ता है, लेकिन ये नज़र नहीं आ रहा है। इस बीच में अगर हरीश सिंह धामी ने क्या कुछ किया है, एक युवा चेहरा है, लेकिन अनुभव के हिसाब से हम देखें तो हरीश सिंह धामी यहाँ पे ज़्यादा अनुभवी हैं, 2 बार के विधायक हैं, उनकी क्षेत्र में बहुत ही अच्छी पकड़ है। अब ये देखना होगा कि धन सिंह धामी कितने यहाँ पे कारगर हो पाते हैं, हरीश सिंह धामी के वोट काटने में कितना वो प्रभावित कर पाते हैं जनता को, ये अब 10 मार्च को ही पता चलेगा। जी, जब से यह सीट सामान्य घोषित हुई है तब से और उससे पहले भी यहाँ कोई तीसरा प्रतिद्वंदी मैदान में कभी यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबले जैसी स्थिति बनी नहीं है। यहाँ जब तक ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी तब तक एक तरफा यहाँ से गगन सिंह जीते हैं और जब से ये सीट सामान्य श्रेणी में आई है तब से यहाँ भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस रहा है। अब ये 2022 में देखने वाली बात होगी कि हरीश सिंह धामी
अपना वर्चस्व इस विधानसभा सीट पर बरकरार रख पाते हैं या नहीं। भारतीय जनता पार्टी अपनी ओर से पूरा प्रयास करेगी उनका चक्रव्यूह तोड़ने का यहाँ पर, और कितने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के युवा प्रत्याशी इस बार कामयाब हो पाएंगे, वो हरीश सिंह धामी का चक्रव्यूह यहाँ तोड़ पाएंगे या नहीं तोड़ पाएंगे, ये नतीजे हमें पता लगेंगे 10 मार्च को। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।